नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के स्पेशल करंट अफेयर्स में टीआरई 3.0 के लिए आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेके आए हैं, जो कि फरवरी से स्टार्ट होकर आपको जून तक की पढ़ाई जाएगी। तो सबसे पहले हम फरवरी 2024 में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें करंट अफेयर्स के, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 93वां, और पहला स्थान किसका मिला है? डेनमार्क का। ठीक है, आगे की चलें। दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के हरित जयंती समारोह हुआ था, उसका उद्घाटन किसने किया है? तो उसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक है, आगे चलें। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर अभी हाल ही में किस देश के 17वें राजा बनाए गए हैं? तो कहाँ के बनाए गए हैं? मलेशिया के। ठीक है, मिस अमेरिका ब्यूटी पीजेंट 2024 का पुरस्कार किसको दिया गया है? मेडिसन मार्स को। ठीक है, ठीक है। अमेरिका ब्यूटी बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है? मेडिसिन दिया जाता है। तो ब्यूटी पीजेंट 2024 को दिया गया मेडिसन मार्स को। आगे देखेंगे, न्यूरालिंक कंपनी, ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई है? तो किसके द्वारा बनाई गई है? एलन मस्क द्वारा। ठीक है, आगे चलें। बारमूडा स्टेडियम, अभी हाल ही में बारमूला स्टेडियम का नाम बदला गया है, जिसका नाम है जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। ठीक है, आगे चलें। यूपी में महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस की डीएसपी बनाया गया है, तो कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। आगे चलें। डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? उसका नाम घोषित किया है सर्वत्र। ठीक है, सादा तनसीक युद्धाभ्यास अभी हाल ही में हुआ है फरवरी में, तो किसके बीच में हुआ है? भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है सादा तनसीक युद्धाभ्यास। आगे की ओर चलें। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था में प्रतिशत वृद्धि कितनी बताई गई है? तो प्रतिशत वृद्धि बताई गई है 7% की। 7 नंबर पे देखें कि पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव रखी गई है, उस कहाँ पर रखी गई है? वो रखी गई है आपके डिब्रूगढ़ में। आगे देखें कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अनिल लाहोटी। कौन है? अनिल लाहोटी। आगे देखें, क्वेश्चन 8 की तरफ चलें कि जो कालो नुनिया चावल है उसको जीआई टैग दिया गया है, वो कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 मनाया गया, हाल ही में वो कहाँ पर मनाया गया है? नागालैंड में। ठीक है, सोमा यानी सोमवार को नाग का दिन होता है, तो सोमा कौन पीते हैं? नागा लोग पीते हैं। तो रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पे होगा? नागालैंड में। आगे की ओर चलें कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का बेस्ट फिल्म किसे बताया गया है? 12th फेल को बताया गया है, जिसके निर्देशक हैं विधु विनोद चोपड़ा। एक समंदर मेरे अंदर नामक बुक लिखी गई है, जिसको लिखा गया है किसने? संजीव जोशी ने। ठीक है, जोश जोश में क्या लिख दिया? मेरे एक समंदर मेरे अंदर। जोश जोश में क्या लिखा? एक समंदर मेरे अंदर। सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का विश्व रिकॉर्ड हाल ही में बनाया गया है, किसने बनाया है? तन्मय अग्रवाल ने। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे की ओर चलें। ठीक है, आगे की ओर चलें। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हाल ही में बनाए गए हैं, कौन? संजय वर्मा। ठीक है, संजय बने हैं क्या? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया है? वो बनाया गया है आपके बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। रामबन अनारदाना को अभी हाल ही में जीआई टैग किया गया, किस राज्य से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा हाल ही में दिया गया है, किसको? गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को। ठीक है,
आगे की ओर चलें कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का उद्घाटन किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। 18 की तरफ चलें। बोट के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? अभिनेता रणवीर सिंह। 19 नंबर पे चलें। एन स्कॉट मोमाडे का जो निधन हुआ है, किस चीज़ से संबंधित हैं या किससे संबंधित हैं? तो वो संबंधित है साहित्यकार। और कहाँ के साहित्यकार हैं? अमेरिका के। और वो पुलित्जर पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। आगे देखें कि हाल ही में डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की गई है। कहाँ की शुरू की गई है? कर्नाटक से शुरू की गई है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 21, किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है? तो कहाँ दिया गया है? त्रिची हवाई अड्डा को। किसको दिया गया है? त्रिची हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है। यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे की बात करें तो किसको मान्यता दी गई है? बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मान्यता दी गई है। 23 के नंबर की तरफ चलें। अफ्रीका का प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन हाल ही में किया गया है। कहाँ पे हुआ है? केन्या में। और कब आयोजित हुआ था? फरवरी में 2024 में आयोजित हुआ था। भारतीय नौसेना ने कहाँ पर स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो गल्फ ऑफ एडन में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है। 25 नंबर पे चलें कि सीमा सड़क के महानिदेशक। तो सीमा सड़क के महानिदेशक कौन है? रघु श्रीनिवास। ठीक है, रघु श्रीनिवास क्या बनाए हैं? अपनी सीमा बनाए हैं। दुनिया के शीर्ष वाहक निर्यातक देश कौन सा है? तो वो कौन सा बना है? चीन बना है। आगे चलें कि 37वें सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन किया गया। किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और कहाँ पर किया? फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। आगे की ओर चलें कुछ 27 पे कि किस देश ने मिशन मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग किया है? कहाँ किसने किया है? जापान ने। 28वां फेडरल रिजर्व बैंक के निर्देशक मंडल में शामिल कौन है? डॉक्टर राजीव शाह। 29वां रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त हाल ही में नियुक्त किए गए हैं समीर। ठीक है, तो रक्षा करने के लिए क्या बहती है? समीर। यानी हमारी रक्षा करने के लिए क्या बह रही है? हवा बह रही है, समीर चल रहा है। ठीक है, 30वां क्या है? फीफा अवार्ड से सम्मानित है कौन? लियोनल मेसी। आगे की ओर चलें। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप है? अनुवादनी ऐप है। 32 की तरफ चलें। यूनाइटेड कप 2024 हाल ही में किसने जीता है? तो किस देश ने जीता है? जर्मनी ने जीता है। 33 नंबर पे देखें तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ पे हुआ है? हाल ही में हरियाणा में हुआ है, फरवरी में किया गया था। अब पुस्तक की बात करें कि आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ फेस्टिनी पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा लिखी गई है। ठीक है, 35 पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसके द्वारा से शुरू किया? प्रोटेम स्पीकर ओम बिरला द्वारा शुरू किया गया था। आगे की ओर चलें। 36 कि फर्टिलाइजर द फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किसने किया था? जगदीप धनखड़ ने किया था। 37 नंबर पे देखें हम कौन सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है? तो संस्कृत की आयाम पुस्तक की लेखिका कौन है? मनोरमा मिश्रा। आगे की ओर देखें कि बिम्स्टेक के महासचिव कौन है हाल ही में? तो इंदमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव हैं। 39 देखें टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो विवेक शंकरन क्या हैं? टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ओलेग कोनानेंकी ने बनाया है। ठीक है, ओला पड़ा तो ओला क्या बनाता है? वो गिरने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। तो ओलेग कोनानेंकी क्या है? इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। महिला पुलिस स्टेशन बनाया गया हाल ही में। कहाँ पर स्थापना की गई? पहला महिला पुलिस स्टेशन तो वह कहाँ पर स्थापित की गई? लद्दाख में स्थापित की गई। 42 नंबर पे क्या है कि 2022-23 में स्थानीय उत्पादों के लिए जीआई टैग दिया गया है। कहाँ के लिए दिया गया है? सबसे ज़्यादा जीआई टैग में कौन आगे है? तो केरल सबसे ज़्यादा आगे है। आगे देखें कि अग्नि अस्त्र 1 सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? लद्दाख में किया गया है। ठीक है, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक कौन बनेंगे? अभिनव बिंद्रा को मसाल वाहक बनाया गया है। किसके लिए? पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक बनाया गया है।
नेक्स्ट हम देखें क्या है कि यूके में अभी हाल ही में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो कौन बनाए गए हैं? रंजना प्रसाद देसाई। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या डाल रहे हैं? प्रकाश डाल रहे हैं। तो रंजना प्रकाश देसाई क्या हैं? यूके यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय यूपीआई पेमेंट को स्वीकार करने वाला, फरवरी में स्वीकार करने वाला कौन सा पहला यूरोपीय देश है? तो फ्रांस पहला यूरोपीय देश है। आगे हम देखें 47 नंबर पे कि ग्रैमी अवार्ड में भारत के लिए किसने अवार्ड जीता है? तो ग्रैमी अवार्ड में भारत के लिए अवार्ड जीतने का काम किया है शंकर महादेवन एवं जाकिर हुसैन ने। 48 नंबर पे देखें तो राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2024 हाल ही में स्थापित की गई मनाया गया है। कहाँ पे मनाया गया है? नई दिल्ली में आरोग्य मेला 2024 मनाया गया है। 49 अगर हम देखें तो ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का जो अवार्ड दिया गया है किस गाने के लिए दिया गया है? दिस मोमेंट के लिए दिया गया है। कौन सा एल्बम है? दिस मोमेंट। 50वां क्या है? ग्रैमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ एल्बम कौन सा है? मिडनाइट, जिसे किसने तैयार किया है? टेलर स्विफ्ट ने तैयार किया है। आगे हम देखें कि डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय हाल ही में बनाया गया। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थापित किया गया है। यमन के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? अहमद अवद बिन मुबारक। ठीक है, यमन को क्या दिया जा रहा है? मुबारक। तो यमन के नए प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन मुबारक बनाए गए हैं। 53 आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 किसे बनाया गया है? बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 बनाया गया है। ठीक है, आगे देखें किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा मिला है? तो नौकायन, जिसमें विष्णु सरस्वत को नौकायन खेल के लिए पहला ओलंपिक कोटा दिया गया है। 54 की तरफ चलें। एडिसिल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने चलाया है? धर्मेंद्र प्रधान, जो कि क्या है? शिक्षा मंत्रालय हाल ही में दिया गया है। रामायण सर्किट ट्रेन की शुरुआत कौन करेगा? IRCT रामायण सर्किट ट्रेन की शुरुआत करेगा। यूएई का गोल्डन वीजा किसको दिया गया है? तो आनंद कुमार को यूएई का गोल्डन वीजा दिया गया है। 57 नंबर, भारतीय नागरिक के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा किसने की है? तो ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है। 58 की ओर चलें तो उत्तरी आयरलैंड की पहली मंत्री बनाई गई हैं। कौन? मिशेल ओनील उत्तरी आयरलैंड की पहली मंत्री बनाई गई हैं। अब हम केंद्रीय बजट 2024 से जुड़े तथ्यों पर विचार करेंगे और उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा का जो प्रतिशत बताया गया, कितना बताया गया? 5.8% बताया गया। बजट में कुल कितना व्यय हुआ? 47.65 लाख करोड़, यानी 47,65,768 के आसपास व्यय किया गया है। बजट में पूंजीगत व्यय कितना है? 11.11 लाख करोड़ के आसपास है। 2023-24 की तुलना में इस बजट में कितनी वृद्धि हुई है? 17.7% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्रीय बजट 2024 में कितना करोड़ देने का वादा किया गया है? तो देने का वादा किया गया है 80,671 करोड़। समग्र शिक्षा के लिए कितनी राशि दी जानी है? 37,500 करोड़ की घोषणा की गई है। आगे हम देखें प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए खर्चा किया जाना है? तो रुपये 12,467 करोड़ रुपए खर्चा किया जाना है। शहरी कायाकल्प मिशन अमृत और स्मार्ट शहर के लिए कितना खर्च की घोषणा की गई है? तो 10,400 रुपये खर्च की घोषणा की गई है। आगे हम देखेंगे 2024-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? तो वो कितना अनुमान है? 5.1% का अनुमान लगाया गया है। आगे हम देखें कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए कितने करोड़ आवंटित किया गया है? तो 18,1500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। भूटान को बजट 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 2,669 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेपाल को बजट का कितना हिस्सा दिया गया है? तो रुपये 700 करोड़ का बजट हिस्सा दिया गया है।
आगे देखें कि मालदीव को 2024-25 में कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो 600 करोड़ रुपए मालदीव को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, आगे हम चलें तो 60 पे चलें कि अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अभी हाल ही में क्विलिंग स्टेशन लॉन्च किया है। कहाँ पर है, वो है आपका चीन में। ठीक है, यूपी के अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने वाले पहले विदेशी यात्री कौन हैं, विमान प्रसाद। आए किससे हैं, विमान से, और कहाँ के हैं, फिजी के उप प्रधानमंत्री हैं। आगे हम देखें 62 नंबर पे कि पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन को किस प्रकार से पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। आगे हम देखें 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे होना है, तो ऑस्ट्रेलिया में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन किया गया है। आगे हम चलें 64 नंबर पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसे दिया गया है, तो आइस बेड को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के लिए पीपल चॉइस अवार्ड दिया गया है। 65 WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे, निमहांस को सम्मानित किया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान एवं संस्थान। समझ में आ गया, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बीपीएससी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलें कि इतिहाद किस आईपीएल टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना है, तो चेन्नई सुपर किंग्स का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना, इतिहाद। सारथी पहल का हाल ही में शुभारंभ किया गया है, तो किस मंत्रालय ने शुभारंभ किया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सारथी पहल लॉन्च किया है। नासा ने महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो पेस मिशन लॉन्च किया है महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम चलें कि बांग्लादेश में आयोजित सैफ अंडर 19 फुटबॉल विजेता किसे घोषित किया गया है, तो भारत और बांग्लादेश दोनों को सैफ अंडर 19 फुटबॉल विजेता घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष बनाया गया है किसे, नवाब सलाम को, कहाँ के हैं, लेबनान के हैं। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, जूलिया को। भारत की यूपीआई सेवा किस देश में प्रारंभ की गई, तो भारत की यूपीआई सेवा श्रीलंका, मॉरिशस, यूएई और फ्रांस में प्रारंभ की गई। पुरुषों के अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट मैच कहाँ पे होगा, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम किसके लिए दिया गया है, दिस मोमेंट, इसकी हम बात पहले कर चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ एल्बम कौन सा है, मिडनाइट, जिसे टेलर स्विफ्ट ने लिखा है। ठीक है, 74 नंबर पे देखें कि पहली जल मेट्रो सेवा शुरू की गई है, तो किसके द्वारा शुरू की गई है, अयोध्या के द्वारा शुरू की गई है। आगे हम चलें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता किसे मिली है, तो वो भारत को मिली है। आरबीआई के अनुसार 2000 के कितने प्रतिशत नोट बैंक में वापस किए गए हैं, 97.626% नोट वापस कर लिए गए हैं। वन और वन्यजीव अपराध के सभी पहलू पर नज़र रखने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई है, हाग प्रणाली लॉन्च की गई है। कहाँ पर लॉन्च की गई है, कर्नाटक में लॉन्च की गई है। आगे हम देखें यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की सूची में किसको जगह मिली गई है, तो मध्य प्रदेश ग्वालियर को यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटीज नेटवर्क में जगह मिली है। अखोरा अगरतला रेल लिंक हाल ही में चालू किया गया है, किसके बीच चालू किया गया है, भारत और बांग्लादेश, दो देशों के बीच चालू किया गया है। एक राष्ट्र एक पंजीकरण मंच का संबंध किससे है, डॉक्टर से संबंध है, और किसने लॉन्च किया है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने लॉन्च किया है। पहला एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, यूनाइटेड किंगडम द्वारा पहला एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हाल ही में हेलीकॉप्टर प्रचंड विकसित किया गया है, किसने विकसित किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने हेलीकॉप्टर प्रचंड विकसित किया है। आगे हम चलें कि इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नासा द्वारा, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सुपरनोवा तारा का अध्ययन करना। आगे हम देखें अडप्टेशन या अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, किसके द्वारा जारी की गई है, यूएनपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की गई है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखें कि यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने डार्क यूनिवर्स की तस्वीर भेजी है, किससे संबंधित है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। ठीक है, आगे देखें कि लीड आईटी 2.0 लॉन्च किया है किसने,
कहाँ पे लॉन्च किया गया है? दुबई में। और किसने लॉन्च किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने। मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाएगा? मधुमक्खी दिवस नागालैंड में घोषित किया गया है। मधुमक्खी दिवस नागालैंड में मनाया जाता है। आगे हम चलें कि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल एजेंसी द्वारा विकसित, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल हाल ही में विकसित किया गया है। किस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? DRDO, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर देखें कि दिशा योजना, हाल ही में दिशा योजना चलाई गई है जो कि कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता के से संबंधित है। किस अवधि के लिए शुरू की गई है? 2021 से 2026 तक के लिए शुरू की गई है। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक टीबी के मामले कहाँ पे आए हैं? तो सबसे अधिक टीबी के जो मामले आए हैं कहाँ पे आए हैं? भारत में मिले हैं। आगे हम देखें कि वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली जो बैठक है कहाँ पे की गई है? USA वाशिंगटन DC में की गई है। पहली लग्जरी ट्रेन हाल ही में चलाई गई है जिसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। किसने लॉन्च किया है? सऊदी अरब ने लॉन्च किया है। आगे हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया? तो आर्टिकल 19A के अंतर्गत चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया गया। कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग द्वारा कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट का अनावरण किया गया है। आगे हम देखें 5th नंबर कि UAE की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में 9वें गवर्नमेंट टेक पुरस्कार किसको दिया गया? भारत को। 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? UAE। 11वां जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? UAE में। आगे की ओर चलें कि एशियाई कप फुटबॉल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में कतर ने एशियाई कप फुटबॉल 2024 का खिताब जीता है। PM सूर्य घर, जिसके अंतर्गत जिसका मुख्य उद्देश्य है मुफ्त बिजली योजना, लॉन्च किसने की है? पीएम नरेंद्र मोदी ने। और कितने यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। आगे हम समझेंगे बिहार विधानसभा का हाल ही में अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, आगे हम देखें कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो शुभंकर है कौन सा है? उज्ज्वला है। शुभंकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर कौन सा है? धाकड़ पंचकुला है। शुभंकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2022 का शुभंकर क्या है? बीरा कर्नाटक है। बीरा कहाँ का है? कर्नाटक का। शुभंकर 2022 राष्ट्रमंडल खेल के लिए घोषित किया गया है पैरी द बुल को। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ पे हुआ है? ओडिशा ओली में होगा। महिला विश्व मुक्केबाजी 2023 कहाँ पे हुए थे? नई दिल्ली में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ पे के लिए जो शुभंकर है कौन है? इभा है। और कहाँ से ली गई है? भारत में। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का जो शुभंकर है कौन सा है? लाइव। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर वो है मोगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। आगे हम चलें कि फरवरी 2024 के और कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी बनी है? जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 62वां सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। आगे हम देखें कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राम भद्राचार्य और गुलजार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 111, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान है भारत का। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40 है। वैश्विक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत का स्थान 7 है। आगे हम चलें कि CM मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है कहाँ पे? राजस्थान में, जिसके अंतर्गत 2000 मासिक पेंशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू की गई? 17 सितंबर 2023 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम देखें कि मौसम उपग्रह इनसैट 3DS किस उपग्रह से लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है GSLV F-14 से लॉन्च किया गया है। आगे हम देखें कि 9वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि जो कि नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है कि मुख्य अतिथि कौन है? किरियाकोस हैं। कहाँ की? ग्रीस की। ग्रीस वाले क्या कर रहे हैं? किरियाकोस कर रहे हैं। ठीक है, तो किरियाकोस ग्रीस के अतिथि जो हैं वो क्या क्या हैं? 9वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि हैं जो कि कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में होगा। आगे हम देखें कि एशियाई महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप विजेता भारतीय महिला बैडमिंटन को पदक कौन सा पदक दिया गया है? तो स्वर्ण पदक दिया गया है।
ठीक है। हाल ही में एशियाई महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप किसे मिला है? भारतीय महिला बैडमिंटन को। विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ पे होगा? नेपाल में होगा। विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ पे होगा? नेपाल में। वेस्ट बंगाल में सिक्किम के सहयोग से कार्यक्रम चलाया गया है। वर्ल्ड बैंक ने सिक्किम के सहयोग से कार्यक्रम चलाया है जिसका क्या नाम है? इंस्पायर। ठीक है। 17वां बाफ्टा अवार्ड किसको मिला गया है? ओपेनहाइमर पिक्चर मूवी के लिए मिला गया है और इसके निर्देशक कौन है? क्रिस्टोफर नोलन। आगे हम चलें, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 प्रस्तुत किया है किसने? इसरो ने। हिमालयन बास्केट किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। आगे हम देखें, 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 कहाँ पे आयोजित होगा? गुवाहाटी में आयोजित हुआ है। समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया गया है किसने? ग्रीस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है। 12th फेल के निर्देशक कौन है? विधु विनोद चोपड़ा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? प्रोबोवो सुबियांटो। इंडोनेशिया के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। आगे हम देखें कि हाल ही में फरवरी में फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार किसे दिया गया? शशि थरूर को दिया गया। गिद्ध का शुभारंभ किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। गिद्ध का पूरा नाम होता है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। ठीक है। आगे देखें कि अग्रणी जलवायु वित्त सुविधा लॉन्च किसने किया है? तो विश्व बैंक और गोवा सरकार ने मिलकर क्या किया है? अग्रणी जलवायु वित्त सुविधा लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल 119वां देश कौन सा है? तो 119वां देश कौन सा है? माल्टा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के लिए मसौदा नियामक फ्रेमवर्क तैयार होगा कब तक? जुलाई 2024 तक। आगे हम देखें कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार हाल ही में दिया गया है किसको? शाहरुख खान को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? तो दिया गया है ये शाहरुख खान को। फिल्म किस फिल्म के लिए? तो जवान फिल्म के लिए इन्हें दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और इसकी जो नगद राशि है, कितनी राशि मिलती है? 15 लाख रुपए। आगे हम देखें कि गीता महोत्सव को 5वां संस्करण की मेजबानी कौन करेगा देश? श्रीलंका। मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है? असम। नए सतर्कता आयुक्त कौन बनाए गए हैं? एस राजीव। ठीक है। आगे की ओर देखें कि इंडिया रेटिंग्स ने GDP की वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया है? 6.5% का। NTPC नवीकरणीय ऊर्जा की पहली जो सौर परियोजना है कहाँ पर चालू की गई है? राजस्थान में। आगे हम देखें कार्यस्थल पर हिंसा उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? फिलीपींस है। आगे हम देखें कि भारत का पहला जो गति शक्ति अनुसंधान चेयर स्थापित किया गया है किसके द्वारा किया गया है? IIM शिलांग द्वारा स्थापित किया गया है। हाल ही में सुदर्शन सेतु बनाया गया है जो केबल पर आधारित पुल है। तो इस सेतु का उद्घाटन किसने किया है? तो इस सेतु का उद्घाटन किया है PM मोदी ने ओखा द्वारका में। आगे हम चलें कि डिजिटल ट्विन मैपिंग परियोजना हाल ही में कहाँ चलाई गई है? तो वाराणसी में। किसके द्वारा? PM मोदी द्वारा। फैटफ ने वित्तीय अपराध निगरानी ग्रे सूची से किन देशों को बाहर किया? 3 देशों को, UAE, युगांडा, बारबाडोस को फैटफ ने वित्तीय अपराध निगरानी की ग्रे सूची से बाहर किया है। आगे हम चलें, SFCI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ पे किया है? छत्तीसगढ़ में किया है। पहला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का समिट का प्रारंभ कहाँ पे किया गया है? स्पेन, बार्सिलोना में। ठीक है। आगे हम देखें कि PM ने हाइब्रिड कैटामरन जहाज MV गुह और MVB निषाद राज को लॉन्च किया। कहाँ पे लॉन्च किया है? UP अयोध्या में लॉन्च किया है। आगे हम देखें कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो इंट्यूटिव मशीन जो है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी है। आगे हम देखें कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 85वां स्थान। लेकिन अगर पहले देश की बात करें तो इसमें 5 देश पहले पोजीशन पे हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर, इन्हें पहला स्थान दिया गया है। आगे हम देखें कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च कौन करेगा? नासा और जापान मिलकर करेगा। ठीक है। प्रथम बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है?
महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है। संसद ने सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड बिल पारित किया कहाँ पर? यूएसए में। समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है किसने? ग्रीस ने। इसरो ने आधुनिक मौसम सैटेलाइट को लॉन्च किया, उसका क्या नाम है? इनसैट 3DS, जिसे लॉन्च किया GSLV F-14 द्वारा। शांति प्रयास, हाल ही में युद्धाभ्यास शांति प्रयास IB का आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया? तो वो किया गया है नेपाल में। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस इंजन का सफल परीक्षण किया? तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन हाल ही में कहाँ पे किया गया? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना हाल ही में कहाँ की गई है? विशाखापट्टनम में की गई है। आगे देखें, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हाल में कहाँ मनाया गया है? तो कोलंबो में मनाया गया है। 211 PM श्री विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे सबसे पहले किया गया? छत्तीसगढ़ में। DRDO द्वारा विकसित लेजर हथियार का क्या नाम है? दुर्गा 2 उसका नाम है। ठीक है, आगे की ओर देखें। तो अगला जो क्वेश्चन है कि स्पेस एक्स ने 300 फाल्कन 9 मिशन के तहत इंडोनेशिया से उपग्रह लॉन्च किया, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मेरापुती 2। नीति आयोग के उपभोक्ता सर्वेक्षण के अनुसार देश में ग्रामीण क्षेत्रों में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय कितना है? 3,773 रुपये। शहरी क्षेत्रों में 6,459 रुपये। भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमो सेप एटम किसने विकसित किया? IIT मद्रास ने। भारत का पहला जो सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट है कौन है? होमो सेप एटम किसने विकसित किया? IIT मद्रास ने। पहली US भारत साइबर सुरक्षा पहल किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? पुणे ने इसको लॉन्च किया है। आगे देखें कि गगनयान के 4 जो पायलट हैं कौन कौन से हैं? प्रशांत बालकृष्णन, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? उज्जैन में किया गया है। फैटअप के नए अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो मैक्सिको को फैटअप का नया अध्यक्ष बनाया गया है। मिशन उत्कर्ष हाल ही में लॉन्च किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करना, और यह किसने लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय ने। आगे हम देखें कि अदानी ग्रुप द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया जा रहा है? यूपी में। आगे हम देखें BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा? थाईलैंड होगा। BWF का मतलब होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसमें पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2024 आयोजित कहाँ पे होगा? थाईलैंड में। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जो मस्जिद है हाल ही में किसे घोषित की गई है? तो उसे किया गया है जामा अल जज़ैर, जो कहाँ पे है? अल्जीरिया में। इसके साथ आपका रिवीजन फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का रिवीजन बेहतरीन ढंग से हो गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके BPSC एग्जाम।